थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी। उसे अपनी बेटी की परवरिश की काफी फिक्र रहती थी। बिना बाप की बेटी का माँ के अलावा कौन ही ख्याल रखेगा। सुरीली को भी अपने घर की हालत अच्छे से मालूम थी। वो अपनी माँ को किसी भी चीज के लिए तंग नहीं करती थी। वो अपनी सारी ख्वाहिशें चाहकर भी पूरी नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि उसके घर के हालात बहुत बुरे हैं। मेरे घर के हालात कभी भी नहीं बदलेंगे। अब सुरीली समझदार होने के साथ साथ सुंदर भी थी। वो दोनों एक किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि उनकी कोई खास कमाई तो थी नहीं और लोगों के घरों में जाकर ज्यादा नहीं मिलता था। बस इतना ही मिलता था कि दोनों का गुजारा हो रहा था। एक दिन वो अपने घर का किराया नहीं दे पाते। इस पर उनकी मकान मालिक उनको काफी कुछ बोलती है। देख कमला, तेरा पति नहीं है, इसलिए मैंने तुम माँ बेटी खुद तरस खाकर ये कमरा किराए पर दिया था। अगर तुम मुझे किराए के लिए तंग करोगी तो मैं तुमसे ये मकान खाली करा लूंगी। मालकिन, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। मुझे भी आपके पैसे की काफी चिंता है। हाँ हाँ, चिंता करना तुम्हारे लिए अच्छा भी है। सुरीली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे माँ, अब चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सुरीली ने अपने मन में ठान रखा था कि मेहनत करने से सबका बुरा हाल सही हो जाता है। माँ सुनो, आज मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और सुरीली घर से काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। सारा दिन घूमने पर उसको शहर के टेलर की शॉप पर काम मिल जाता है। सुरीली बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे शहर के सबसे बड़े टेलर की शॉप पर काम मिल गया है। अगले दिन सुरीली काम पर जाती है। सुरीली नए नए डिजाइन के कपड़े सिलने में बहुत ही माहिर थी। उसके सिले हुए कपड़े लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हैं। ये देखकर शॉप की मालकिन काफी खुश हो जाती है। सुरीली अपना खुद का बुटीक का काम शुरू करना चाहती थी। वो धीरे धीरे करके पैसे जमा करनी शुरू कर। काका सुनिए, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? काका प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर वक्त पर तू मुझे लौटा देगी ना बेटी? हाँ काका, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। और सुरीली बहुत जल्द ही उन पैसों से गांव के बाहर अपना बुटीक का काम खोल लेती है। उसके पास बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं और उसका काम खूब चलने लगता है। अब उसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी थी। वो चाहती थी कि उसके पास खुद का एक सुंदर सा घर भी होना चाहिए। उसे याद था कि मेहनत से आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। सुरीली सारी उधारी चुका देती है। ऐसे ही समय बीतता है। सुनो सुरीली, घर पर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। क्या तुम मुझे लकड़ियाँ लाकर दे सकती हो? कोई बात नहीं माँ, मैं आपको लकड़ियाँ लाकर देती हूँ। वो जंगल की ओर निकल पड़ती है। उसे एक हिरन बहुत ही जख्मी हालत में दिखाई देता है। सुरीली जल्द ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और उसे जड़ी बूटी का लेप लगाती है। कुछ ही देर में वो हिरन एक सुंदर सी परी का रूप ले लेता है और सुरीली ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे, आप तो एक परी हो।
परी सुरीली की दरिया दिली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सुरीली को जादुई झुमके देती है और कहती है, ये तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति को बदल कर रख देंगे। तुमको जो भी चाहिए ये सब तुमको देंगे। इन झुमकों से तुमको सब मिल जाएगा। इसे तुम जरूरतमंद लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। सुरीली उन झुमकों को लेकर बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। उसकी माँ भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और उन जादुई झुमकों से वो एक सुंदर सा घर मांगती है अपने लिए। और देखते ही देखते उसके पास एक बहुत ही सुंदर सा घर आ जाता है। ये देखकर सुरीली काफी खुश हो जाती है। जादुई झुमकों की मदद से वो गरीब लोगों की मदद भी करती है। एक दिन एक बहुत ही गरीब लड़का उसकी मांगने के लिए आता है। सुनो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। वो सो जाता है। अगले दिन वो सुरीली के पास आया और बोला, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे तुम्हारा दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। तुम्हारी बहुत बातें सुनी है गांव में, इसलिए मैं भेष बदलकर तुमसे मिलने आया था यहाँ। मुझे तुम जैसे ही लड़के की तलाश थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वो शादी के लिए मान जाती है। और दूसरी तरफ राजकुमार भी अपने माता पिता से शादी की बात कर लेता है और उन्हें शादी के लिए मना लेता है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। तो इसी बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।